और इस वक्त की एक अहम खबर, चीनी जासूस महिला से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। चीन ने पीएमओ की जासूसी के लिए कहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय की जासूसी के लिए कहा गया था, भारत सरकार के कार्यालयों की डिटेल मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस ने चीनी जासूसों को पकड़ा था। चीनी युवती के साथ एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई थी और अब यह नई जानकारी निकलकर सामने आई है। अभी तिहाड़ जेल में है चीन की यह महिला जासूस। जिनपिंग के करीबी नेता की पत्नी को जानकारी देने का इसे टास्क मिला था। यह जानकारी पूछताछ में सामने आई। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जो इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, और क्या डिटेल मिली है? बिल्कुल, देखिए, पूछताछ के दौरान जो अभी तक खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो ये चीनी महिला थी क्विंशी, दरअसल इसका मकसद था, जो इसको टास्क दिया गया था वो ये था कि प्रधानमंत्री समेत जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय है हिंदुस्तान में उन सभी में जानने की कोशिश करे कि कौन कौन लोग प्रभावशाली हैं, किस किस पद पर तैनात है और उनसे कितनी जानकारियां ली जा सकती हैं। ये पूरा टास्क इसको दिया गया था। इसके अलावा इसका जो दूसरा टास्क था वो खुद एक कोलकाता की रहने वाली महिला है जिससे इसकी मुलाकात एक महाबोधि टेम्पल जो कि प्रमुख मॉन्क ने करवाई थी, उसने इसको टास्क दिया था और उसमें साफ तौर पर बोला था कि कुछ हिंदी में दस्तावेज है जिनको इसको चाइनीज भाषा में कन्वर्ट करके उसको सौंपने हैं और ये जो दस्तावेज थे वो चीन की एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और उसकी पत्नी को सौंपे जाने थे। तो कई अहम खुलासे इसने किए हैं। अब जाहिर सी बात है जो स्पेशल सेल है वो कोशिश कर रही है कि जो कोलकाता की रहने वाली महिला है उसकी पहचान की जा सके और जो प्रमुख मॉन्क है आखिरकार इस मुलाकात के पीछे उनका मकसद क्या था उनसे भी जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, देखिए, जो कहा जाता है वही नजर भी आ रहा है। कई फ्रंट्स पर यह लड़ाई है। साइबर वॉरफेयर और जासूसी में तो वैसे भी माहिर है चीन। बिल्कुल, आपने आखिरी लाइन बिल्कुल ठीक कही समीर की। चीनी सेना और या चीनी इंटेलिजेंस अपनी इन्हीं दो चीज़ों के लिए मशहूर है, साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरा जितना मर्जी जासूसी निकालने के लिए काम किया जाए, ये सभी काम चीनी सेना की तरफ से किए जाते हैं। और एक बार ये फिर साबित हुआ कि चीन के कई नागरिक या कई कंपनीज, आपको याद होगा, जो भारत में काम कर रहे थे उनको स्पेसिफिकली प्रमोशन या फिर उनको जो रिवॉर्ड थे वो इसी बेसिस पे दिए जाते थे कि कितना ज़्यादा वो लोग भारतीय सेना की, पीएमओ की या गवर्नमेंट ऑफिस की जानकारी चीन तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बार फिर साबित होता है और ये भी दर्शाता है कि चीन लगातार भारत में ना सिर्फ एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा बल्कि हर जानकारी अपने तक हासिल करने के लिए लगातार बड़ा मैसिव नेटवर्क फैला रहा है। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और खास तौर पर जितेंद्र, हम चाहेंगे आपसे इस बारे में और डिटेल अगर आपके पास हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से सरकारी दफ्तर जो हैं हिंदुस्तान के उन पर नजर रखने की बात कही गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जासूसी के लिए चीन ने खास तौर पर इंडिकेशन दिया था इसे। जी बिल्कुल समीर, देखिए, इसी खुलासे के बाद कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियां बेहद सख्ते में है क्योंकि साफ तौर पर इस चीनी महिला ने पूछताछ में बताया कि उनकी ने उसके साथी शेर बहादुर ने कि इनको इस बात का टास्क दिया गया था ये पता करने की प्रधानमंत्री कार्यालय में और जितने भी हिंदुस्तान में कई और महत्वपूर्ण कार्यालय हैं उनके अंदर, मंत्रालयों के अंदर कौन कौन लोग प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन ऊंची पोस्ट के ऊपर है, किस तरीके की जानकारियां उनके पास होती हैं, उनसे किस तरीके की जानकारियां हासिल की जा सकती है, कैसे उनसे दोस्ती की जा सकती है। तो ये वो तमाम जानकारियां थी जो कोशिश की जा रही थी कि किंगशी के जरिए वो बाहर निकाली जाए और किंगशी उसी टास्क में लगातार लगी हुई थी। इसके अलावा हाल ही में जो पूछताछ के दौरान पता चला है कि किंगशी और उसके साथी शेर बहादुर की मुलाकात एक और मॉन्क के प्रमुख मॉन्क के जरिए एक कोलकाता की लेडी से हुई थी। तो वो भी दरअसल इससे कई। बिल्कुल जितेंद्र, आपका शुक्रिया इस वक्त इस जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर यह बड़ी जानकारी है जो सामने आई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।